हेलो। मैं कैलाश चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं केस क्लासेस के अंदर। अपन पढ़ रहे थे सी लैंग्वेज। जिन विद्यार्थियों का कंप्यूटर टीचर के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ है वो विद्यार्थी इस चैनल को ज्वाइन कर ले तो आपको 101% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन आईए में श्योर है, क्योंकि यहाँ पर आपको चीजें अच्छी पढ़ाई जाएगी। आप किसी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करके देख लीजिए, वहां पर जो सी लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है और यहाँ पर जितनी भी सी लैंग्वेज पढ़ाई है दोनों को कंपेयर कर लीजिए। अदरवाइज आप कहीं भी यूट्यूब पे आपको कोई भी वीडियो मिले उससे आप एक बार कंपेयर कर लीजिए, जहां चीजें अच्छी मिलती है आप वहां से पढ़िए, ठीक है। तो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटर्स। और आपको पता है कि आपने कोई एग्जाम दिया होगा तो ऑपरेटर से क्वेश्चंस आता है, बाकी कहीं से क्वेश्चंस आए या नहीं आए बट ऑपरेटर्स से क्वेश्चन आता है। तो आज से अपन स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर को अपन डिटेल से पढ़ेंगे चाहिए अपन को टाइम ज्यादा लग जाए, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स। सबसे पहले कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं, ऑपरेटर्स को अपन कैसे पढ़ेंगे, वो सब क्लासिफाई किया गया है। तो देखो ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेटर एक ऐसी चीज होती है जो मतलब सिंबल के द्वारा अपन किसी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इक्वल्स टू लिखा, इसका सिंबल ये है और मैं इसकी जगह इक्वल्स टू लगा देता हूं। मैं किसकी जगह लगा सकता हूं, इक्वल के जगह, जहां पर मेरे को इक्वल ना लिखना पड़े, और मैं क्या कर सकता हूं इसकी जगह सिंबल लगा सकता हूं। अब अपन ऑपरेटर के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर पढ़ेंगे, ऑर्थोमेटिक, लॉजिकल, ये सब अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि आपके जो कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर क्वेश्चन आया था वो भी ऑपरेटर से आया था। दोनों क्वेश्चन मैं तो मानता हूं ऑपरेटर से है, एक लूप था लेकिन उसके अंदर भी देखा जाए तो ऑपरेटर का यूज था। तो इस तरह से आप अगर ऑपरेटर पढ़ते जाएंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, प्रोग्राम की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न कार्यों को करने के लिए बहुत सारे बिल्ट इन ऑपरेटर होते हैं। ये ऑपरेटर क्या होते हैं, सी की रिच लाइब्रेरी है आपको पता है, उसके अंदर ये सब इनबिल्ट होते हैं, ठीक है। अब देखो ऑपरेटर अपन पढ़ने वाले हैं कितने तरह के, तीन तरह के। पहला पढ़ेंगे अपन यूनियरी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बाइनरी, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में टर्नरी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन तो आता ही है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका क्वेश्चन भी बहुत आता है और इसका क्वेश्चन लॉजिकली बनता है। और आज अपन यूनियरी ऑपरेटर स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं सॉरी कि यूनियरी ऑपरेटर अपन इतने डिटेल से पढ़ेंगे कि आपको कहीं गेट का एग्जाम दे लेना, आप चाहे इसरो का एग्जाम दे लेना, आप चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम दे लेना, आपका क्वेश्चन इस कंसेप्ट से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, केवल बेसिक है। और यहाँ पर केवल बेसिक स्ट्रोंग किए जा रहे हैं, यहाँ पर केवल बेसिक स्ट्रोंग किए जा रहे हैं, ठीक है। अपन देखते हैं यूनियरी ऑपरेटर के बारे में। तो यूनियरी ऑपरेटर को मैंने यहाँ पे दो तरह से कैटेगराइज किया है। पहला मेरा है इंक्रीमेंट, कौन सा है, इंक्रीमेंट। दूसरा है मेरा डिक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट का मतलब होता है वैल्यू को इंक्रीज करना, कितने से, +1 से। डिक्रीज का मतलब होता है वैल्यू को घटाना, कम करना, रिड्यूस करना, कितने से, -1 से। तो आशा करता हूं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को आप समझ पाओगे। इंक्रीमेंट क्या होता है, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। परी का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। इस चीज को ऐसे ही याद रखना आप। परी का मतलब पहले, पहले क्या होता है, परी होता है, देन मेंस होता है। तो परी का मतलब पहले और पोस्ट का मतलब बाद में, ठीक है। पहले अपन परी क्लियर करते हैं तभी अपन को क्या मिलती है, कोई पोस्ट मिलती है। पोस्ट कब मिलती है, परी के बाद में मिलती है। तो अपन परी को डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है, दो बार प्लस का साइन। और पोस्ट को डिक्लेयर करने का क्या तरीका क्या होता है, दो बार प्लस का साइन, बट कहाँ, वेरिएबल के पीछे, वेरिएबल के पीछे। वेरिएबल के आगे परी, वेरिएबल के पीछे पोस्ट, ठीक है। इसी तरह से प्री डिक्रीमेंट का भी क्या होता है, पीछे क्या आएगा, जहां पीछे आया वहां पे क्या होगा, पोस्ट, और जहां आगे आएगा वहां पे क्या होगा, प्री। तो यहां पर डिक्रीमेंट का मतलब होता है दो माइनस का साइन। जब दो माइनस का साइन पहले लगाओगे तो वो होता है प्री डिक्रीमेंट। जब दो माइनस के साइन आप पीछे लगाओगे तो वो हो गया आपका कौन सा, पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। आशा करता हूं कि इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। इसका मैंने एग्जाम्पल भी आपके लिए लिख रखा है। ये मेरा इंटीजर क्या है, डेटा टाइप है, और मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या रखा है, अक्स रखा है, जिसके अंदर वैल्यू 10 स्टोर करवाई है। अब मैं इसका क्या कर रहा हूं, परी परी डिक्रीमेंट कर रहा हूं। तो परी डिक्रीमेंट करते ही अक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 9 हो जाती है, और जिसका मतलब होता है अक्स इक्वल टू अक्स -1।
इस चीज को आप ज्यादा लोड मत लेना, क्योंकि अपन को लोड बिल्कुल नहीं लेना है। ये चीजें भी अपन धीरे धीरे सारी कवर करेंगे। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं, आज अपन केवल पढ़ने वाले हैं प्री इंक्रीमेंट, ओनली ये चीज, प्लस प्लस एक्स। अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अपन पढ़ने वाले हैं इस ऑपरेटर को, ठीक है। अब इस ऑपरेटर को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए, प्लीज इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। और आपको अगर इस वीडियो में कुछ नया नहीं सीखने को मिले तो आप इस चैनल को छोड़ सकते हैं, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। अब देखो, आपको ये कुछ याद नहीं रखना, आपको केवल इतनी सी याद रखनी है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर अपन पढ़ रहे हैं कौन सा, प्री इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, जो अगर वेरिएबल के नाम से 2 बार प्लस का साइन लगा देते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, आपका प्री इंक्रीमेंट हो जाता है। द प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिप्रेजेंट एज द डबल प्लस सिंबल अपेंडेड बिफोर द वेरिएबल्स नेम। वेरिएबल के नेम से अपन क्या लगाते हैं, डबल प्लस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डबल प्लस लगाते हैं। वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका प्री इंक्रीमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन क्या लिख रखी है, द प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर बाय 1 बिफोर यूजिंग इट द मैथमेटिकली एक्सप्रेशन। आपको लाइन नहीं समझ में आई होगी, लेकिन इस लाइन को मैं ऐसे याद करवा दूंगा कि आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। इन द अदर वर्ड, द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज फर्स्ट इंक्रीमेंट, फर्स्ट इंक्रीमेंट, फर्स्ट इंक्रीमेंट एंड देन द अपडेटेड वैल्यू इज यूज्ड टू एक्सप्रेशन। ये क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है कि जहां कहीं भी आपको क्या मिल जाएगा, डबल प्लस का साइन मिल जाएगा, वहां पर वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद में वैल्यू असाइन होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो इसको पहले 2 असाइन नहीं होएगा, इसको असाइन होएगा, पहले ये इंक्रीमेंट होएगा। पहले क्या होएगा, ये इंक्रीमेंट होएगा, उसके बाद में ए क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। तो याद रखना, पहले क्या होएगा, इंक्रीमेंट होएगा, उसके बाद में क्या होगी, वैल्यू असाइन होएगी। पहले क्या होगी, जैसे a इक्वल टू 4 लिखा मैंने, और उसके बाद में मैंने इसको स्टोर करवाया किसी b के अंदर प्लस प्लस a। तो b के अंदर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। जहां पर भी ये सिंबल मिलेगा पहले वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद में वैल्यू इसको a को मिल जाएगी, a को असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो पहले a की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीमेंट हुई, तो कितनी हो गई, 5 हो गई। अब इंक्रीमेंट होने के बाद में वैल्यू किसको मिल रही है, a को मिल रही है। तो अब a की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, जो किसके अंदर स्टोर करनी है, अपन को b के अंदर स्टोर करनी है। इसके कंसेप्ट अपन प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, टर्बो सी के अंदर मैं इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको इस वीडियो के अंत में। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। मैंने क्या बताया इतनी देर आपको कि प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, प्लस का साइन आगे लगा हुआ है। जहां प्लस का साइन आगे लगा होता है उसे अपन क्या कहते हैं, प्री इंक्रीमेंट कहते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्री डिक्रीमेंट, वो अपन अलग वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, इंटीजर मेन फंक्शन लिखा। अगर मेन के पहले मैं इंटीजर लगाता हूं तो इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, 0 होता है। ये लाइन आपको लिखना जरूरी होगी, वरना जो आपका टर्बो सी है वो डिफॉल्ट रिटर्न टाइप नहीं लेगा और आपको एरर शो हो जाएगी। अब अपन करते हैं प्रोग्राम की स्टार्टिंग। प्रोग्राम स्टार्ट कहां से होता है, इस कर्ली ब्रेसेस से प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। देखो मेरा डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, मेरे वेरिएबल का नाम है ए है, ठीक है। वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू क्या स्टोर करवाई है, वैल्यू क्या असाइन करवाई है, 2 असाइन करवाई है। अब मैं क्या करता हूं, वेरिएबल का नाम क्यों है, ये देखो, ये मेरा क्या है, वेरिएबल का नाम है, और ये मेरा क्या है, ये है मेरा प्री इंक्रीमेंट। क्या है, प्री इंक्रीमेंट। तो क्या टू की वैल्यू यहाँ पर 2 रहेगी, नहीं, यहाँ आते ही वैल्यू क्या होगी, पहले इंक्रीमेंट हो जाएगी, उसके बाद में क्यू को असाइन होगी। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो %d मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और क्यू में वो लिखता हूँ यहाँ पर वेरिएबल का नाम कोमा के साथ। तो मेरे को आउटपुट क्या मिल जाएगा, इसका आउटपुट मेरे को मिल जाएगा 3, क्योंकि वैल्यू क्या हुई, इंक्रीमेंट हो गई, किससे से, 1 से इंक्रीमेंट होती है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे यहाँ पर इंटीजर क्या है, मेरा डेटा टाइप है, 2 वेरिएबल लिए हैं ए और क्यू। अब देखो क्यू के अंदर वैल्यू कितनी है, 2 डाल रखी है,
अब मैं आगे क्या करता हूँ, एक के अंदर मैं क्यू को स्टोर करता हूँ और क्यू को स्टोर क्या करता हूँ मैं प्री इंक्रीमेंट करके करता हूँ। क्या करता हूँ? प्री इंक्रीमेंट करता हूँ। तो प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है पहले वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, देन वैल्यू असाइन होगी। पहले वैल्यू इंक्रीज हुई, उसके बाद में वैल्यू क्यू को दी गई। तो पहले वैल्यू इंक्रीज हुई तो कितने से इंक्रीज हुई, वैल्यू इंक्रीज हुई +1 से। तो 2 की वैल्यू अब कितनी हो गई, बढ़कर 1 ज्यादा हो गई, तो कितनी हो गई, 3 हो गई। अब क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, तो ए के अंदर वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाती है, अपनी 3 आ जाती है। और अपन ए को प्रिंट करना चाहे तो ए के अंदर भी वैल्यू कितनी है, 3 है, क्योंकि क्यू पहले इंक्रीमेंट करता है फिर असाइन होता है, तो दोनों की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होगी कि प्री इंक्रीमेंट कैसे काम करता है। आपके लिए और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से चीजें क्या होती है ज्यादा क्लियर होती है। आपको अगर कहीं थ्योरी पढ़ाई जा रही है 2-4 मिनट की, ऐसे ही फालतू हवाबाजी की जा रही है, वहां पर आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। जिस दिन आप एग्जाम दे के आओगे उस दिन आपको पता चलेगा कि अपन ने यूट्यूब पे अपना डेटा खोया है और अपना टाइम खोया है। इसलिए आज से अपन को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। हाँ, समझना थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा, वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। जिस दिन आप इस कंसेप्ट को अप्लाई कर पाओगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको सिलेक्शन से पीछे कोई नहीं रोक सकता। आप कितनी भी कोचिंग करके आ जाओ, आपको जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ हासिल नहीं होने वाला है मेरे भाई। मेरा काम बताने का है, करने का काम आपका है। यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट हो गया मेन से, कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, इंटीजर मेरा डेटा टाइप है, ए मेरा क्या है, वेरिएबल का नाम है, ए के अंदर मैंने क्या वैल्यू दी है, 2 वैल्यू दी है। अब देखो मैंने यहाँ पर प्रिंटफ नहीं करवाया है, कुछ स्टूडेंट को डाउट होता है कि अपन डायरेक्ट प्रिंटफ फंक्शन के अंदर इसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, अपन प्रिंटफ फंक्शन के अंदर भी इसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं। एज इट इज क्वेश्चन आपके यूपी के एग्जाम में आपको मिल जाएगा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी, क्योंकि पहले वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीमेंट हुई है, उसके बाद में एक असाइन हुई है। तो वैल्यू इंक्रीमेंट होकर असाइन हुई है, तो अपन को पता चल गया कि वैल्यू कितनी हुई है, वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हुई है। तो अपना आउटपुट क्या आ गया, 3 आ गया। दूसरा एग्जांपल देखो, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने 2 स्टोर किया है, और एक दूसरा वेरिएबल है बी जिसके अंदर मैंने वैल्यू 3 स्टोर की है। सॉरी, अब मैंने इंटीजर टाइप का एक और वेरिएबल लिया है के, जिसके अंदर मैंने क्या स्टोर करवाया है, प्लस प्लस ए, उसके बाद में ये प्लस क्या है, इन दोनों को ऐड करवाना है, प्लस प्लस बी। मतलब कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जो ए के अंदर वैल्यू स्टोर है 2, इसको पहले क्या करेगा, ये यहाँ पर पहले 1 से इंक्रीमेंट करेगा फिर असाइन करेगा। तो पहले तो वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, मतलब 2 से 3 हो गई, उसके बाद में क्या हुई, एक को असाइन हुई। एक को असाइन होने से पहले ही वैल्यू क्या हो चुकी है, इंक्रीमेंट हो चुकी है। फिर अपना क्या है, प्रोग्राम के अंदर प्लस का साइन है। फिर देखो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 3 है। तो उसके बाद में अपन ने देखा कि बी की वैल्यू 3 है और 3 को अपन को क्या करना है, प्री इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले अपन को क्या करना है, 3 को +1 से इंक्रीमेंट करना है, उसके बाद में बी को अंदर इसको स्टोर करना है, बी को असाइन करना है। तो 3 की वैल्यू क्या हो गई, जब प्लस प्लस साइन लगा हुआ है तो 3 की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो गई, तो वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। अब देखो 3 + 4 कितना हो गया, यहाँ पर के अंदर वैल्यू है वो कितनी है, 7 है। ठीक है, अब मैं आगे चला प्रोग्राम में, तो आउटपुट फंक्शन प्रिंटफ लिखा हुआ मिला। प्रिंटफ क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है, कौन सी हेडर फाइल के अंदर, एस प्लस इंक्लूड stdio.h के अंदर। ये चीजें अपन पढ़ चुके हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर का क्या होता है, %d होता है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे कोमा लगाया और वेरिएबल का नाम लिखा। मैंने देखा कि मेरा वेरिएबल का नाम के है, लेकिन आपको एक चीज यहाँ पर और नोट की कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्री इंक्रीमेंट सिंबल लगा हुआ है। तो वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होएगी और उसके बाद में के को असाइन होएगी। अपन ने यहाँ पे देखा है कि के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू 7 है। तो के की वैल्यू पहले क्या होएगी, इंक्रीमेंट होएगी, उसके बाद में मेरे भाई के को असाइन होएगी ना। तो पहले 7 से इंक्रीमेंट हो गई, तो 7 से वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई, और उसके बाद में के को असाइन हो गई, तो वैल्यू
क्या होगी, के की 8 हो गई, तो अपना आउटपुट क्या आएगा, अपना आउटपुट आएगा, वो आएगा आपका 8 आएगा। कितना आएगा आउटपुट, 8 आएगा। आशा करता हूं कि इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। नहीं आई है तो और बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आया हूं, चीजें मैं आपको समझा के छोड़ूंगा, ये मेरी आपके से गारंटी है। इंटीजर मेन फंक्शन है, कोई भी प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है, कोई भी डेटा टाइप लिया, इंटीजर लिया, दो वेरिएबल लिए इस बार, एक वेरिएबल बी है, दूसरा ए है। देखो कोमा से दोनों वेरिएबल को मैंने अलग कर रखा है। उसके बाद में मैंने ए है, ए के अंदर मैंने वैल्यू क्या स्टोर कर रखी है, ए के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर रखी है 2। ठीक है, अब मैंने 2 स्टोर कर रखी है, और फिर मैं क्या कर रहा हूं, बी के अंदर ए को स्टोर कर रहा हूं, क्या करके, प्लस प्लस करके, मतलब इंक्रीमेंट करके। इंक्रीमेंट भी कौन सा, प्री इंक्रीमेंट, पहले लगाया तो प्री, बाद में लगाया तो पोस्ट इंक्रीमेंट। जब मैंने इसको प्री इंक्रीमेंट किया तो क्या 2 की वैल्यू +1 होके इंक्रीमेंट हुआ होगा, मतलब ए के अंदर वैल्यू आने से पहले कितनी हो गई होगी, 3 हो गई होगी। तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी हो गई, बी की वैल्यू यहाँ पर आपकी 3 हो गई। उसके बाद मैंने फिर से बी को इंक्रीमेंट किया। देखो ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है। आप कहोगे कि बी की वैल्यू भी तो 3 है, हाँ बी की वैल्यू भी 3 है अगर प्रिंट करवाना चाहेंगे तो यहाँ पर। लेकिन जब अपन वापस देख रहे हैं कि प्री इंक्रीमेंट लगा हुआ है, वो भी किसके साथ, ए के साथ, तो फिर भी वैल्यू क्या करनी है, ए को ही असाइन करनी है, वो भी इंक्रीमेंट करके। तो क्या इस बार भी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जी हाँ। वैल्यू आप कितनी बार भी इसको लाइन को न्यू लाइन में लिखते रहोगे तो 1 से इंक्रीमेंट होता रहेगा। न्यू लाइन में लिखते रहोगे, मैंने क्या वर्ड बोला है, न्यू लाइन में लिखते रहोगे। कंपाइलर अलग अलग लाइन को क्या करता है, रन करता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो +3 से कितना हुआ, +1 हो गया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, प्लस की 4 हो गई। तो अब ए के अंदर क्या आ गया, प्लस प्लस ऑपरेटर, उसके बाद में ए लिखा हुआ है, तो क्या 3 है वो पहले क्या हो जाएगा, 1 से इंक्रीमेंट होएगा, फिर ए को जाएगा। तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। अब बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 4 है। फिर मैंने प्रिंटर फंक्शन लिखा, आउटपुट फॉर्मेट स्पेसिफाइड %d लिखा। उसके बाद में मैंने ए लिखा, वेरिएबल का नाम। अब मेरे को यहाँ पे वेरिएबल ए की आउटपुट चाहिए, तो ए का आउटपुट कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बी को प्रिंट करवाता तो बी की वैल्यू भी कितनी आती, 4 आती, लेकिन मैंने क्या प्रिंट करवाया है, केवल ए प्रिंट करवाया है। एक बार रिवीजन कर देता हूँ इस एग्जाम्पल का। पहले पहली लाइन में जब नीचे आए तो +1 से इंक्रीमेंट हुई, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, 3, और ए की वैल्यू भी कितनी है, यहाँ पर 3 है। फिर वापस नीचे आते हैं तो वैल्यू +1 से इंक्रीमेंट होती है। अब यहाँ पर ए और बी की वैल्यू कितनी है, 4 है। सेम एग्जाम्पल यहाँ पर ले रखा है मैंने। सबसे पहले नीचे आए तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। वापस नीचे आते हैं, क्योंकि पहले वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होएगी, फिर वैल्यू क्या होएगी, असाइन होएगी। अब वैल्यू कितनी हो गई, 3 से 4 हो गई। अब देखो यहाँ पर मैंने प्रिंटफ फंक्शन के अंदर देखा कि यहाँ पर भी वैल्यू को क्या करना है, प्री इंक्रीमेंट करना है। क्या करना है, प्री इंक्रीमेंट करना है। तो वैल्यू 4 से कितनी हो गई, +1 होकर कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, अब वैल्यू जब 5 हो गई, उसके बाद में वैल्यू क्या होगी, असाइन होगी ए को। तो ए क्या आउटपुट देगा, ए आउटपुट देगा 5। ये सारी चीजें हैं आपके लिए प्लस प्लस की, मतलब प्री इंक्रीमेंट की। अपन पोस्ट इंक्रीमेंट की इन चीजों को थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे, वो भी बहुत इजी है। इन सबका मैं सेपरेट सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। ये एग्जांपल आपके अरुणाचल प्रदेश है, वहां पर कोई एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये एज इट इज क्वेश्चन आया था, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपका ऑनलाइन कंपाइलर इसका आंसर गलत देता है, लेकिन जो बोर्ड ने आंसर माना है वो कुछ अलग माना है। बोर्ड ने वो आंसर माना है जो टर्बो सी के अंदर कोड चला है। देखो मेरे भाई, यहाँ पर इंटीजर है, मेन फंक्शन है, यहाँ से आपका एग्जीक्यूशन कोड का स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या ले रखा है, इंटीजर ले रखा है, डेटा टाइप वेरिएबल नाम ए बी, और बी के अंदर वैल्यू कितनी ले रखी है, बी के अंदर मैंने यहाँ पर वैल्यू ले रखी है 5। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए के अंदर प्लस प्लस परी इंक्रीमेंट बी कर रहा हूँ। तो आपको पता है यहाँ पर मेरी वैल्यू कितनी आ जाती है, 5 से इंक्रीमेंट होके वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई।
फिर यहाँ पर प्लस का साइन है, फिर प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, उसके बाद में प्लस बी कर रखा है मैंने। तो यहाँ पर मेरे आपके अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी आ जाती है, 7 आ जाती है, क्योंकि मेरे को पता है +1 से इंक्रीमेंट हुई है वैल्यू। फिर इसी तरह से मैं आगे चला तो यहाँ पर भी +1 हुआ होगा और वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। आगे वाली लाइन में चला, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, फिर बी को असाइन होगी। यहाँ पर बी की वैल्यू 8 है, आगे चलकर बी की वैल्यू +1 होगी, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, यहाँ पर बी की वैल्यू 9 है, फिर से प्लस करना है, लेकिन प्लस करने से पहले क्या है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या होगी, +1 होगी और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो आप लोग मुझे पूछोगे कि सर इनका एडिशन हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 + 7 + 8 + 9 + 10। इन सबको आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 6 × 12 = 13, 13 और 21 10 19, सॉरी आप इनको ऐड करना भी सीख लीजिए। 9 8 8 16 और 17, 17 और 7 24, 24 और 6 3 और 3 और 1 4 40। इसका आंसर आ रहा है आपके अकॉर्डिंग, लेकिन ये आंसर क्या है, गलत है। अब गलत कैसे है, आपको पता चल गया कि अपन ने यहाँ पर क्या किया, +1 से इंक्रीमेंट किया तो वैल्यू 6 हो गई, यहाँ पर 7 हो गई, यहाँ पर 8 हो गई, यहाँ पर 9 हो गई, यहाँ पर 10 हो गई। मैंने अभी पिछली बार आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब लाइन, एक ही लाइन के अंदर कोड लिखा हुआ होता है तो उसका आउटपुट क्या आएगा, ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। आपने यहाँ पर वैल्यू देखी कितनी हो गई, 6 हो गई, यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई, यहाँ पर वैल्यू 8 हो गई, यहाँ पर वैल्यू 9 हो गई, यहाँ पर वैल्यू 10 हो गई। इन सबको ऐड किया तो आपका आंसर मिल रहा था आपको कितना, 40 में भी। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर आपका प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक ही लाइन के अंदर लिखा गया है तो उस केस के अंदर आपकी वैल्यू अलग होती है। वो वैल्यू कैसे प्रिंट होती है मेरे भाई, उस चीज को आपको मैं बताता हूं। लास्ट टाइम पे जहां पर अपन ने वैल्यू को इंक्रीमेंट किया है वो कितनी हुई है, 10 हुई है। लास्ट टाइम पे मैंने वैल्यू को इंक्रीमेंट किया है वो 10 हुई है, तो पीछे वाली जितनी भी वैल्यू है वो सेम असाइन हो जाती है अगर आपका कोड इन ए सिंगल लाइन के अंदर लिखा गया है। तो यहाँ पर भी वैल्यू बी की 10 होगी, यहाँ पर भी वैल्यू बी की 10 होगी और यहाँ पर भी वैल्यू बी की 10 होगी। जब इन सब का आप एडिशन करोगे तो आपको मिलेगा 50। अब मैं प्रिंट आउट कराता हूँ। %d मेरा क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। वैल्यू प्रिंट करवाना चाहूंगा एक को, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 50 आएगी। तो इस चीज को आप याद रखना, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब क्या है कि आप किसी सिंगल लाइन के अंदर इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो सिंगल लाइन के अंदर इंक्रीमेंट करने पर प्री इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो जो प्री इंक्रीमेंट वैल्यू अपने लास्ट वेरिएबल को आई है, अपने लास्ट जो वेरिएबल है, जो मतलब लास्ट अपना डिजिट है या अपना लास्ट जो अल्फाबेट है, उसके अंदर जो वैल्यू आई है वो वैल्यू पीछे वाले सारों को असाइन हो जाएगी। अगर यहाँ पर मान लो कि बी की वैल्यू 4 होती तो अपन को क्या प्राप्त होती, बी की वैल्यू अगर 4 होती, सपोज कीजिए बी इक्वल टू कितना होता, 4 होता, तो यहाँ पर कितना हो गया, +1 इंक्रीमेंट हो गया 5 हो गया, यहाँ पर +1 इंक्रीमेंट होके कितना हो गया, 6 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 9 हो गया। अब 9 क्या होएगा, इन सबको कितना असाइन हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बी की हर बार वैल्यू कितनी असाइन हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो 9 + 9 + 9 आपका इनका एडिशन हो जाएगा मे बी 45। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अभी अपन प्रैक्टिकल करके देख लेंगे इस क्वेश्चन का कि कैसे 45 आया है। ये मैंने कहा है कि आपकी लाइन क्या होनी चाहिए, एक लाइन के अंदर ये कोड लिखा हुआ होना चाहिए। अगर ए की वैल्यू मैं ऐसे लिख देता, a इक्वल टू प्लस प्लस बी प्लस 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 बी, उसके बाद में मैं यहाँ पर देखता, वापिस में किसी एक वेरिएबल के ले लेता, वेरिएबल के अंदर में स्टोर करवा देता वापिस प्लस प्लस बी, तो आपका कोड क्या हो जाता, कोड तो वही रहता लेकिन आपका आउटपुट चेंज हो जाता है। यहाँ पर मान लीजिए बी की वैल्यू 4 ही थी, तो यहाँ पर पहले इंक्रीमेंट हुआ 4, तो वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। देर वापिस इंक्रीमेंट हुआ तो वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई।
अब 6 वैल्यू यहाँ पर है तो 6 ही इसको असाइन हो गई, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 1 2 हो गई। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग तो यही हुई, लेकिन अपन ने जैसे इस वाले नीचे वाले कोड पे गए तो वैल्यू क्या होती है, चेंज होकर आती है। अपन यहाँ पर जाते हैं तो ये वैल्यू टोटली चेंज हो जाती है वापस, और अपन को क्या यहाँ पर एडिशन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5 प्लस 6 का ही ये कंपाइलर काउंट करेगा, मतलब 11 काउंट करेगा 12 की जगह, और वैल्यू को +1 से इंक्रीमेंट करेगा, मतलब आउटपुट कितना मिलेगा, 12 मिलेगा आपके इस कंडीशन के अंदर। सॉरी, एग्जाम्पल से चीज समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से मुझे पता है आपको चीजें ज्यादा समझ में आती है। अब ये एग्जाम्पल मैंने आपके लिए सेम माइनस की वैल्यू के लिए लिया है, तो माइनस की वैल्यू को आप खुद चला के देखना अपने टर्बो सी के अंदर, आपको क्या आउटपुट मिलता है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होएगी। अब देखिए आपके लिए लास्ट एग्जाम्पल, सेकंड लास्ट एग्जाम्पल या लास्ट एग्जाम्पल है, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, आई वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर वैल्यू 2 है, इंटीजर टाइप का जे वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू क्या है, 3 है। तो इंटीजर टाइप का के मैंने लिया, प्लस प्लस आई को किया, तो आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 3 हो गई। फिर मैंने जे को किया, तो जे की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 4 हो गई। फिर से आई को किया तो वैल्यू कितनी हो गई, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हुई उसके बाद में असाइन हो गई, तो 3 से वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। यहाँ पर मैंने देखा कि आई को फिर से इंक्रीमेंट किया, प्री इंक्रीमेंट, तो वैल्यू 5 हो गई। अब यहाँ पर मैंने वापस प्री इंक्रीमेंट किया है तो वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई, 6 हो गई। अब इन सबको आप ऐड करोगे तो 4 4 8 9 10 11, 11 और 11 आंसर आना चाहिए आपका 22। ठीक है, इस बार आंसर वो ही रहेगा, 22 ही रहेगा, क्योंकि इस बार डिफरेंट वेरिएबल आ गए, एक लाइन के अंदर 2 डिफरेंट वेरिएबल आते हैं। या फिर अपन कह सकते हैं कि अपन क्या कर रहे हैं, इस बार इंटीजर टाइप का वेरिएबल है वो अलग से डिक्लेयर करके वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। पिछली बार अपन ने क्या देखा था कि अपन ने जो वैल्यू स्टोर की थी वो कहां पर की थी, एक सिंगल डिक्लेरेशन था, वो डिक्लेरेशन का खेल था, सारा का सारा क्या है, डिक्लेरेशन का खेल है। अगर मैं वैल्यू को कहां डिक्लेयर कर रहा हूं, इंटीजर टाइप के एक ही डेटा टाइप के अंदर 2 वैल्यू डिक्लेयर कर रहा हूं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, 2 वैल्यू डिक्लेयर की है, फिर मैंने इस वैल्यू को क्या किया है, यहाँ पर यूज किया है। अगर मैं यहाँ पर क्या ले लेता, इंटीजर ले लेता और इस तरह से मैं करता तो मेरा आंसर जो मिल रहा है वो 50 नहीं मिलता। यहाँ पर मान लीजिए प्लस प्लस का साइन होगा सब जगह, तो वैल्यू मेरे को क्या मिलती, अलग मिलती। खेल है केवल डिक्लेरेशन को समझने का। इंटीजर का डिक्लेरेशन अगर ए और बी है तो आपको लास्ट वेरिएबल की वैल्यू लेनी है, और अगर आपका डिक्लेरेशन ही उसी समय किया जा रहा है जिस समय आप वैल्यू को असाइन कर रहे हो, किसी के अंदर स्टोर कर रहे हो, तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। अब इस चीज को अपन प्रैक्टिकल से देखेंगे तब आपको क्लियरिटी ज्यादा आ जाएगी। एक एग्जांपल और लिया है, ये वही एग्जांपल है मैंने आपको करा दिया था। अब अपन चीजों को देखते हैं किससे, एक प्रैक्टिकल करके, छोटा सा प्रैक्टिकल होगा, आप चीजों को समझिए और देखिए कि चीजें कैसे चलती है, कैसे चीजें रन करती है। तो आशा करता हूं कि आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। मैं मेरा टर्बोसी ऑन कर लेता हूं, आपके पास भी अगर टर्बोसी है तो आप प्लीज ऑन कर लीजिएगा और मेरे साथ साथ प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। ये मेरा टर्बोसी ओपन हो रहा है, मिनिमम स्क्रीन है, ऑल्ट प्लस एंटर दबाऊंगा तो स्क्रीन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। देखो मेरे भाई, ऑल्ट एंटर, ये होगी मैक्सिमम स्क्रीन। यहाँ पे मैंने प्रोग्राम बनाया है, मैं देखता हूँ एक बार कि वो किस नाम से सेव है। एक बार मैं केसी को ओपन करता हूँ, उसके अंदर मैंने क्या लिख रखा है, एक बार मैं इसको चला के दिखा देता हूँ आपको। देखो इंटीजर टाइप का मैंने लिया है, इंटीजर टाइप में 2 वेरिएबल लिया है, एक एस और दूसरा ए। फिर ठीक है, मैंने एस को क्या किया है, प्लस प्लस ए किया है, फिर मैंने एस को क्या किया, वापिस प्लस प्लस ए किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर भी वापिस प्री इंक्रीमेंट किया है, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, अपन करते हैं कंपाइल रन करते हैं डायरेक्ट। पहले कंपाइल करके दिखा देता हूँ, कोड के अंदर कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। फिर मैं कोड को रन करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 8। कैसे आया, देखो ये रहा, 5 है, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, कितनी हो गई, 6 हो गई, फिर ए को असाइन हो गई। अब ए की वैल्यू कितनी है, 6 है, एस के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर है, 6 स्टोर है। वापिस नीचे गए,
तो ए की वैल्यू फिर से इंक्रीज हो गई। अब वैल्यू कितनी हो गई, 6 की जगह कितनी हो गई, 7 हो गई। अब वापस नीचे आए, अब एस को अपन ने प्रिंट कराया, एस की वैल्यू यहाँ पर 7 है, तो एस की वैल्यू एक बार फिर से प्रिंट हो इंक्रीमेंट हो जाएगी और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। इतनी चीज आपको समझ में आई है। एक बार मैं देखता हूँ, मेरा प्रोग्राम मैंने लिख रखा था कहीं, वो मुझे मिल नहीं रहा है। शायद इसके अंदर होगा, kk.c के अंदर, नहीं इसके अंदर भी नहीं है। ये देखो, इससे मैं आपको सारी चीज समझा दूंगा, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। आई की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। नीचे आओ, जे की वैल्यू कितनी है, 3 है। सबसे पहले अपन ने क्या किया है, देखो मैं यहाँ पर एक बार इंटीजर को मैं क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। फिर मत कहना कि आपने पीछे से हटाया है। और मैं के को कहाँ डिक्लेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ। इन दोनों के बीच में क्या है, स्पेस मस्ट है, और यहाँ पर अलग करने के लिए कोमा मस्ट है। अब देखो मैंने क्या किया है, आई की वैल्यू को प्लस प्लस किया है, उसके बाद में मैंने जे की वैल्यू को प्लस प्लस किया है, उसके बाद में मैंने आई की वैल्यू फिर से, आई की वैल्यू फिर से। तो आप इसको एक बार खुद से काउंट करके दीजिए, देखिए आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। आप भी मेरे साथ काउंट कीजिए, मैं भी आपके साथ काउंट करता हूँ। पहले आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, प्लस जे की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। फिर आई की वैल्यू 3 से कितनी हो गई, 4 हो गई। फिर आई की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। फिर आई की वैल्यू कितनी हो गई, लास्ट में 6 हो गई। तो इन सबको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ रहा है, ठीक है। अब अपन प्रिंट अप करवा के देखते हैं, सॉरी रन करवा के देखते हैं कि अपना आंसर 22 आ रहा है। नहीं, अपना आंसर आ रहा है 28। आपको पता है, समझ में आई है ना चीजें, कि आई की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट हुई तो 2 से 3 हो गई, फिर यहाँ पर जे की वैल्यू 3 से कितनी हो गई, 4 हो गई। और अपन को पता है कि आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर प्लस प्लस हुआ तो 4 हो गई होगी, यहाँ पर 5 हो गई, यहाँ पे 6 हो गई। तो अपन काउंट कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है, 22 आ रही है। लेकिन देखो आपका जो ऑल्ट F9 कर रहे हो, जो आपका कंपाइलर है, वो वैल्यू कितनी दे रहा है, आपका जो कंपाइलर है वो वैल्यू दे रहा है 28। दिख रहा है होगा आपको, आशा करता हूं इतना तो 28 दे रहा है। अब मैं क्या करता हूं, केवल खेल किसका था इसके अंदर, डिक्लेरेशन का था। के को मैंने यहां से हटा दिया, कोमा हटा दिया, और मैंने जो के है उसका अलग से अलग लाइन के अंदर मैंने कोड लिख के आपको बता दिया कि इंटीजर टाइप का क्या है मेरे भाई। तो इंटीजर टाइप का अलग से के वेरिएबल है जिसके अंदर मैं इन सब चीजों को स्टोर कर रहा हूँ। इस बार देखो मैं क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। तो रन करने के लिए मेरे को कंट्रोल F9 पे गया, तो इस बार आपका जो एक्चुअल रिजल्ट है वो 22 मिल जाता है। तो चीजें क्या याद करनी है कि अगर ये वेरिएबल के है, इसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ ऊपर किसी दूसरे डेटा टाइप के साथ में, अगर मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ तो वैल्यू वही असाइन होती है सारों के अंदर, जो अपने लास्ट में वैल्यू इंक्रीमेंट होकर आती है किसी वेरिएबल की। फिर से चीज को सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन यहां से ही बनते हैं, गेट वगैरह में ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। आई की वैल्यू क्या थी, 2 थी, जब यहाँ पर क्या था, के पहले ही डिक्लेयर था। यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ पर क्या है, के पहले ही डिक्लेयर है, के कहीं ऊपर डिक्लेयर है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई की इस बार मिलेगी वो क्या मिलेगी, जो लास्ट के अंदर वैल्यू आई है। आई की वैल्यू 2 थी, यहाँ पर 3 हो गई, यहाँ पर वैल्यू 4 हो गई, यहाँ पर 5 हो गई, यहाँ पर वैल्यू 6 हो गई। तो सभी आई को क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा असाइन। आई इज इक्वल टू 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। तो 6 6 12 है, 1 8 और 2 4। और जे की वैल्यू क्या हो गई, +3 से +4 हो गई। तो आउटपुट क्या आना चाहिए इस बार, आपको पता है, इस बार आउटपुट आना चाहिए 28। आप जब इसको कंपाइल करोगे तो आपको एक एरर दिखाई देगा। मैं एरर भी आपको पढ़ के बताता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, अनडिफाइंड सिंबल के। अपन ने डिफाइंड नहीं किया है के को, कोई दिक्कत नहीं है, अब डिफाइन कर देते हैं। ये मेरा स्पेस है, उसके बाद में के और कोमा लगा देता हूँ। इसको बोल कि अब कंपाइल कर, अब कंपाइल करेगा, अब आपको एरर नहीं देगा। देखो नहीं देना एरर। अब आप इसको रन करवा के देख लीजिए। अब अगर रन करवा के देखोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल गई, 28 मिल गई। इसी के साथ मैं वीडियो को क्या करता हूँ, एंड करता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होती है तो आप जैसे लोग कम देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर
आजकल क्या होता है, यूथ को वही चीजें चाहिए जो शॉर्ट एंड स्वीट हो, जहाँ पे मजाक हो, 5-10 मिनट बातें हो इधर उधर की, वैकेंसी कब आ रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं है। जिसको सिलेक्शन चाहिए उसको क्या चाहिए, केवल कंटेंट चाहिए, और वो भी एक स्टैंडर्ड कंटेंट। ठीक है, थैंक यू।